कंट्रोल। ये बहुत अहम है टॉपिक इस वजह से कि माइक्रोबायोलॉजी में आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि क्या वजूहत है, क्या चीज़ें हैं जिसके साथ हम इन्फेक्शन को क्या कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे इसके लिए बहुत आसान और सादा तरीके होते हैं कि हम इन्फेक्शन से बच सकते हैं, ठीक है। लेकिन पता ये होता है कि पता होना चाहिए हमें कि वो कौन कौन से तरीके हैं जो जिनसे हम वो अपना कर क्या है कि हम मुख्तलिफ खतरनाक इन्फेक्शन से बच सकें, ठीक है। तो जो अभी जैसे कि आप एक पेशा वाराना कारकुन बन रहे हो, आप नर्सिंग कर रहे हो, तो आप लोगों को तो बहुत ज़रूरी है कि ये पता हो ये सारी चीज़ें कि क्या चीज़ें हैं जिनसे हम प्रिवेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ये है कि कुछ पॉइंट्स हैं जो आज हम इनको डिस्कस करेंगे कि हमें अपने हाथों की सफाई अगर हम अच्छे से कर लेते हैं ना, तो इससे क्या हो जाता है कि हम बहुत सारे इन्फेक्शन से बच जाते हैं। तो आपको एज ए कम्युनिटी नर्स होते हुए कम्युनिटी को भी इन चीज़ों के बारे में क्या करना है, बताना है, और पेशेंट को भी इन चीज़ों के बारे में बताना है, ठीक है। कम्युनिटी को मतलब ये कि फैमिलीज को भी बताना है और मरीज को भी इस बात को ये बताना है। तो उसके लिए क्या है कि खाना खाते वक्त हमेशा हाथ हमारे साफ होने चाहिए, धुले होने चाहिए। जब हम टॉयलेट में जाते हैं, लैट्रिन में जाते हैं, तो तब क्या होना चाहिए कि हमारे जब हम आए तो हम हाथों को, नेल्स को अच्छे से साफ करें, क्योंकि यही जो छोटे छोटे जर्म्स होते हैं ये क्या हो जाते हैं, ये हमारे बॉडी में एंटर होते हैं, सही है। और औरतें क्या करती हैं, घरों में झाड़ू पोछा ये वो कर रही होती हैं, बीच में किसी बच्चे ने कोई चीज़ मांगी, पानी मांग लिया, तो क्या करती हैं, हाथों को अच्छे से जाके वॉश भी नहीं करती प्रॉपर तरीके से और वैसे ही डाल कर दे देती हैं, सही है। तो जब आप कम्युनिटी ऐसी कम्युनिटी नर्स भी हैं आप लोग, तो इसमें आपको पता होना चाहिए एक कम्युनिटी नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है, उसने फैमिली को भी एजुकेट करना, सोसाइटीज़ को भी एजुकेट करना, एक कम्युनिटी को भी एजुकेट करना, उनको भी ये बताना है कि किस तरीके से आप हमारी से बच सकते हैं। अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं। तो उनमें जो है उसमें ये है कि दांतों को दिन में कितनी दफ़ा 2 मरतबा साफ करना। बात हमारे मुंह में जो जर्म्स होते हैं वो बहुत सारे इसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म लगे होते हैं, और सुबह उठकर हम ऐसे खा पी लेते हैं, रात भर के वो जर्म्स हमारे मुंह में मौजूद होते हैं, वो ये हम अपने पेट में ले जाते हैं और बहुत सारी बीमारियों की क्या बनते हैं, वजह बनते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि अपने जो है माउथ को ट्वाइस अ डे जो है वो क्लीन करना चाहिए, यानी कि ब्रश करना चाहिए, सही है। इससे हम बहुत सारे ओरल इन्फेक्शन से भी बच सकते हैं, ठीक है। उससे क्या होगा, जो लोग ब्रश नहीं प्रॉपर 2 दफ़ा करते, जर्म्स क्या होते हैं अंदर के अंदर मल्टीप्लाई हो के मुंह में, गले में बहुत सारे इन्फेक्शन कर रहे होते हैं, सही है। फिर बाकायदगी से अपने नेल कटिंग करना, बाकायदगी से नेल कट करना क्यों जरूरी है इन्फेक्शन के लिए, क्योंकि ये देखो अगर बड़े बड़े हमारे नेल्स होंगे उनके अंदर जर्म्स आप जितना भी साफ कर लो, लेकिन उसके अंदर क्या होंगे, जर्म्स रह जाते हैं। तो वो क्या करते हैं कि हम इन्हीं हाथों से खाना खाते हैं, फॉर्क से या चमचों से, हमारे कल्चर में तो ये है नहीं है कि हम खाएं। तो इसीलिए क्या है कि हम क्या करें, उसको अच्छे से अपने नेल्स को क्या करें, क्लीन करें, मतलब उसको काट कर जब भी धोएं अपने हाथों को आपने ऐसे धोना, ताकि ऐसे ऐसे करेंगे तो ये सारे अंदर से आपके ये क्लीन हो जाए, ठीक है। फिर उसके बाद है खुली जगह की बजाय रफ़ हाजत के लिए लैट्रिन का इस्तेमाल करना, समझ आई ना, यानी कि बाहर ओपन स्पेस की बजाय पेशाब करने की क्या करना कि वॉशरूम में करना। हमारे यहाँ कल्चर में आपको पता है कितने इन्फेक्शन किसी वजह से फैलते हैं, बाहर लोग आपको पता है रोड्स में क्या ये साइड्स की दीवारों पर कितना इन्होंने
करते हैं और ये क्या होता है, ये पोल्यूशन को खराब करते हैं। बाहर के मुल्कों में ऐसा कोई कल्चर नहीं कि वहाँ कोई भी चीज़ नहीं है। तो इसीलिए वहाँ पर कुछ बहुत अच्छी चीज़ें हैं, कुछ हमारे कल्चर में अच्छी चीज़ें हैं, कुछ उनके कल्चर में भी अच्छी चीज़ें हैं। तो हमें भी ये चीज़ों को प्रमोट करना है, लोगों को ये एजुकेट करना है कि रफ़ा आ जाते हैं कि किसी ओपन जगह पे नहीं बल्कि टॉयलेट में, सही है। फिर उसके बाद पैरों में जूता पहन के रखना है। कुछ लोग नंगे पाँव वॉशरूम में चले जाते हैं, नहाते हैं नंगे पाँव चले जाते हैं वॉशरूम में नहाते। वो बहुत गंदी जगह होती है और वहाँ से बहुत सारे जर्म्स हमारे पाँव में ही रह जाते हैं, सही है। तो वो जो कि बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन का बायस बनते हैं। खांसते हुए क्या करना है कि मुंह के आगे हाथ रखना है, अगर कोई इन्फेक्शन है मास्क लगाना है। तो अगर कोई ऐसा पर्सन है तो आपने क्या करना है, उसको एजुकेट करना है, बेटा उसको बताना है कि आपको जब भी कफ हो जाए, खांसी आए, छींक आए, अपने मुंह के आगे अपना हाथ ऐसे ये हाथ भी रखें, ये बात ठीक है। या फिर मास्क लगाएं या कोई रुमाल रखें, ठीक है, ताकि आपके जर्म्स जो है किसी और ना आए। और अपने इर्द गिर्द की जगह को साफ सुथरा रखना है। कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि क्लासरूम्स में बच्चे क्या करते हैं, खाते हैं और इधर उधर चीज़ें फेंकते हैं, नहीं, बल्कि उसी सारे जो आपका वेस्ट होते हैं, पेपर, खाने के पीसेस, सब चीज़ें, उनको एक शॉपर में डालो और डस्टबिन में डालो। अपने इर्द गिर्द के माहौल को क्या करना है, साफ करना है। समझ आए बात की? जो आपका इर्द गिर्द का माहौल है उसको साफ सुथरा रखना है। आबो हवा भी साफ सुथरी होनी चाहिए कि अगर आपको किसी धुएं वाली जगहों पर रह रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जहाँ पर ज़्यादा धुआं होता है वहाँ पर सांस की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। तो आपको अपने आप को वहाँ पर, जब आप उस एरिया में बाहर निकलते हैं, घर से बाहर, घर में किसी हद तक हम प्रोटेक्ट होते हैं, लेकिन जहाँ फैक्ट्रीज वगैरह होती हैं, बाहर का एरिया कम, मतलब उससे हम कम प्रोटेक्ट होते हैं। तो अपना मास्क वगैरह लगा कर घर से निकलें ताकि पोल्यूशन जो है वो आप सारी चीज़ें अपने अंदर नहीं लो, अपने फेफड़ों को खराब ना करो। फिर उसके बाद जहाँ तक मुमकिन हो सके उबला हुआ पानी इस्तेमाल करो। उबला हुआ पानी इस्तेमाल करना बेटा इसलिए ज़रूरी है, बहुत सारे मैंने आपको बताया था कि वाटर बॉर्न डिजीज होती हैं जो पानी से पैदा होती हैं। तो पानी से पैदा होने वाली बीमारियाँ वाली कौन कौन सी बताई हैं? डायरिया होता है, टाइफाइड हो गया, फिर और कंटेमिनेटेड फूड वाटर से क्या हो जाता है, जॉइंटिस हो सकता है। ये सारी जो पेट की जितनी बीमारियाँ ये हो सकती हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि बॉयल पानी को इस्तेमाल करना, सही है। ये जो जहाँ से मर्जी लो लेकर गर्मी है तो नींबू पानी पी लिया, ये पी लिया, वो पी लिया, ये नहीं पीना चाहिए, सही है। जब तक आपको सामने ठेले पे नज़र आ रहा है कि ये इतना पानी बेच रहा है तो ये कहाँ से इतना बॉयल करेगा, तो आपको पता है ये अंदर सुने आपको जरासीम खरीद कर अपने पेट में लेके जाते हैं, सही है। तो कंटेमिनेटेड फूड्स वाटर जो होते हैं ये भी एक जरिया बनते हैं जरासीम को अंदर लेके जाने, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है बात का, हम फ्रिज में भी क्या करते हैं कि खाने सालन को कैसे रख देते हैं, खुला रख देते हैं कि कोई बात नहीं, फ्रिज में ही पड़ा हुआ है। कभी फ्रिज 10 दफ़ा दिन में खुलता है, जर्म्स जाते हैं अंदर, जाते हैं। फ्रिज में भी खाने को अच्छे से कवर करके रखना और बाहर कभी भी नगर जो बहुत देर से खाना पड़ा हुआ है जो कवर नहीं है आप उस खुले खाने को ना, उसके अंदर बहुत सारे जर्म्स आ चुके होते हैं जो आपको पेट को खराब कर सकते हैं और बहुत सारे प्रॉब्लम्स को कर सकते हैं। खाने पीने की अशिया को क्या करना, अच्छे से साफ सुथरा करके खाना। जैसे दालें उनको पहले अच्छे से धो लो, फिर क्या करना चाहिए, पकाना चाहिए। गोश्त जो होते हैं उनको 2 से 3 दफ़ा जब आप लेके आते हैं बाजार से खरीद कर, उसको 2 से 3 दफ़ा अच्छे तरीके से धो, क्योंकि आपको नहीं पता कि गोश्त कब से वहाँ पर है था, सही है, और उसके ऊपर कितनी मक्खियाँ कितने जर्म्स,
मॉनिटरिंग और फिर उसको यूज़ करें। तो फिर लास्ट आ जाता है हमारा फास्टिंग, टीके और वैक्सीन के ज़रिए किसी भी पर्सन को प्रोटेक्ट करें। ये सबसे अच्छा और बड़ा ज़रिया है कि जब कभी भी, जैसे कि आपको पता है कोरोना वायरस आया, तो कोरोना वायरस में हमने कैसे लोगों को प्रोटेक्ट किया, कैसे उनकी प्रिवेंशन की, तो उन्हीं सभी एरियाज में हमने बोला कि वैक्सीनेशन सब लगवाएं। फिर टाइफाइड की वैक्सीनेशन लगाई जाती है कि टाइफाइड से लोग बचें, तो उसके इंजेक्शन लगाए जाते हैं लोगों को ना टाइफाइड। फिर उसके बाद और कौन सी, पोलियो की वैक्सीनेशन, खसरे की वैक्सीनेशन, मम्स की वैक्सीनेशन, मीजल मम रूबेला की वैक्सीनेशन दी जाती है कि इनसे प्रोटेक्ट किया जाए। हेपेटाइटिस की वैक्सीनेशन दी जाती है कि इससे क्या, वैक्सीनेशन से मरीज की क्या, मरीज की नहीं, एक पर्सन की क्या हो जाती है, प्रिवेंशन हो जाती है, सदैव हो जाती है। सही है। तो और जितने भी जैसे कि वबाई अमराज होते हैं उनसे भी वो बच जाते हैं, और जो पर्सन होते हैं, जो कम्युनिटीज़ होती हैं। और हम क्या करते हैं प्रिवेंशन, कि अगर बहुत ज़्यादा, जैसे कि अभी डेंगू मलेरिया बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे प्रिवेंशन, इसके लिए क्या प्रिवेंशन की जाती है? स्प्रे वगैरह करते हैं, स्प्रे किया जाता है कि अगर जैसे अभी ये चल रहा है तो फिर गवर्नमेंट जो है, सिंध गवर्नमेंट या मतलब जो भी, हम जैसे सिंध में हैं तो अपने अपने पंजाब वाले, मतलब हर जगह के जो है कि फिर वहाँ की गवर्नमेंट क्या करती है कि जिस एरिया से ये पेशेंट ज़्यादा आ रहे होते हैं मलेरिया के, डेंगू के, वहाँ पर क्या करते हैं, स्प्रे बड़े पैमाने पर स्प्रे करते हैं, तो वो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। बॉडी में जो मौजूद होंगे उसकी प्रिवेंशन क्या करेंगे, उसकी तो वो तो दाखिल हो गए, हम उसकी नहीं, उसकी प्रिवेंशन ही हम पढ़ रहे हैं, प्रिवेंशन। अभी हम ये बात नहीं कर रहे कि जो अंदर चले गए उनका इलाज कैसे करेंगे, हम बात कर रहे हैं कि प्रिवेंशन जो है वो कैसे करेंगे, मतलब इनसे बचाव कैसे करेंगे। अभी हम बचाव की सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है वो हम पढ़ेंगे उसका कि कैसे जो है हमें इससे बचाव कैसे करेंगे जब अगर ये हमारी बॉडी में एंटर हो जाए। तो ये प्रिवेंशन के जो है ये सबसे अच्छा जरिया होता है कि हम क्या कर लें, उसको वैक्सीनेशन दे दी जाए, पर्सन्स को, कम्युनिटीज़ को वैक्सीनेटेड कर दिया जाए, ताकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से उस एरिया को कवर करके जो लोग बच जाए। डेंगू के लिए वो भी कहते हैं कि खुला पानी भी कहीं पे ना जमा हो घर पे भी। और घरों में एक कम्युनिटी नर्स होते हुए आप क्या एजुकेट करोगे कि लोग बाल्टियों में, कराची में बहुत प्रॉब्लम है पानी की, लोग इतना पानी स्टोर कर लेते हैं, तो आपने बोलना है कि उस पानी को स्टोर ना करें, अगर कर रहे हैं तो फिर उसको कवर करें, ठीक है। तो ये अभी सबको आपको समझ आ गया होगा कि प्रिवेंशन क्या है।